बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नोरतराम डोरोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको पता है कि जो नरेंद्र मोदी है वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश से रास्ता है वो प्रधानमंत्री कुर्सी का जाता है। खुद प्रधानमंत्री कई बार ये कह चुके हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों ने ही प्रधानमंत्री बना है, लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश है उसकी हवा बदली बदली सी नजर आ रही है। दूसरे चरण में जहां प्रधानमंत्री का सीधा मुकाबला बसपा सुप्रीमो मायावती से था, 7 में से 5 सीटों पर बसपा लड़ रही थी, एक पर आरएलडी और एक पर सपा लड़ रही थी। लेकिन तीसरे चरण के अंदर यह तस्वीर पूरी तरीके से उलट हो चुकी है। तीसरे चरण के अंदर जो यूपी है वहां पे 10 लोकसभा सीटों के ऊपर है वो चुनाव होंगे, मतदान होंगे तीसरे चरण के लिए, जिनकी आज है वो आज शाम को उनके जो मतदान की है 48 घंटे पहले चुनाव प्रक्रिया या प्रचार प्रसार की है वो रुक जाएगी और उसके बाद अगले दिन है वो मतदान होने हैं। तो उससे पहले हम आप बात करें तो जो 10 सीटें हैं लोकसभा की वो कौन कौन सी सीटें हैं? रामपुर है, मुरादाबाद है, संबल है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, बदायूं है, आंवला है, बरेली है। तो साफ तरीके से यह देखा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है वो पूरा का पूरा इन 10 सीटों के अंदर शामिल हो रहा है। हालांकि आजमगढ़ से अखिलेश यादव और कनौज से डिंपल यादव भी चुनाव लड़ रही है, उनके अगले फेज के अंदर है उनके चुनाव होने हैं। तो इससे आपको बता दें कि इस पूरे चरण के अंदर जो 10 लोकसभा की सीटें हैं उनमें सीधा मुकाबला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव गठबंधन की तरफ से रहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव इस लिए रहेंगे कि 10 में से 9 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के खाते में है और 1 सीट पर सपा के खाते में। गठबंधन के तहत 38 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, 37 सीटों पर बस सपा चुनाव लड़ रही है और इन्हीं 37 में से 9 सीटें तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के खाते में है, जिनमें आप नाम सुन सकते हैं रामपुर, मुरादाबाद, संबल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। ये लोकसभा की जो सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी के खाते में और एक सीट जो आंवला की सीट है वो बीएसपी के खाते में है। तो यहां से ये सीधा टक्कर देखा जा सकता है कि ये दूसरे चरण की जो मतदान होगा इसके अंदर अखिलेश यादव और मायावती की तरफ से जो अखिलेश यादव योद्धा रहेंगे और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो दोनों के बीच कड़ी टक्कर रहेगी कि कौन जीतता है इस मुकाबले के अंदर, ये देखना दिलचस्प होगा। आने वाले दिनों के अंदर जो 23 मई को रिजल्ट आएंगे उस दिन ये देखना दिलचस्प होगा काफी ज्यादा कि इन सीटों के ऊपर बीजेपी का पलड़ा भारी रहता है या समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन का है वो पलड़ा भारी रहता है। तो इससे ये साफ हो चुका है कि अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपसी, और आपको ये बता दें कि ये सारी सीटें जो है वो यादव मुस्लिम दलित बहुल्य सीटें हैं और यहाँ पर पिछली बार सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़ने की वजह से दोनों का वोट डाइवर्ट बटने की वजह से यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत गई थी, लेकिन इस बार दोनों एक साथ चुनाव लड़ रही है तो यहाँ पर काफी ज्यादा संभावनाएं है वो जताई जा रही है। और इसका एग्जिट पोल है वो भी आप कल हमारे सुबह अपने चैनल पर, इस चैनल पर देखेंगे। इन 10 लोकसभा सीटों का पूरा एग्जिट पोल कि कौन सी सीट पर कौन आगे चलेगा, कौन सी सीट पर इस समय कौन मजबूत प्रत्याशी है, 10 में से कितनी सीट बसपा सपा गठबंधन जीतेगा, कितनी बीजेपी जीतेगी, ये पूरा तमाम विश्लेषण है वो आप हमारे चैनल पर कल सुबह या कल के दिन में आप देख पाएंगे तीसरे चरण से पहले। तो ये एक तरीके से साफ हो चुका है कि जो 10 यूपी की सीटें हैं तीसरे चरण की उनमें से 9 पे समाजवादी पार्टी, 1 पे बसपा और सीधा मुकाबला बीजेपी का रहेगा। नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेंगे नई वीडियो नई अपडेट के साथ। तब तक आपसे लेते विदा। जय भीम, जय भीख। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।